नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, यूक्रेन रशिया वॉर से पहले हाल ही में एक और वॉर हुई थी जिसे हम सब आर्मेनिया अजरबैजान वॉर के नाम से जानते हैं। तो इस वॉर में जो ड्रोन्स है उनका एक अच्छे खासे स्केल के ऊपर इस्तेमाल किया गया और इन्हीं ड्रोन्स ने जो आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको तबाह किया और साथ ही साथ जो बाकी के ड्रोन्स थे उन्होंने यहाँ पर आर्मेनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। लेकिन इस सब के बीच आप सबने देखा होगा कि जो सारा क्रेडिट है वो यहाँ पर जो टर्की के TB2 ड्रोन्स थे उनको दिया गया था। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप देखते हैं तो आर्मेनिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे तो उनको भेजने का जो काम है वो खास तौर पर इजराइल के जो सुसाइड ड्रोन्स है उन्होंने किया था, जो कि इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और इनको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया। लेकिन उस समय ये अजरबैजान के पास में मौजूद थे और इस पूरी वॉर को देखते हुए पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि वे भी टर्की से जो TB2 ड्रोन्स है उनको खरीदेंगे और इनका जो इस्तेमाल है वे भारत के खिलाफ में करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वे आर्मेनिया से कहीं आगे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी भी एक अच्छी खासी जो फ्लीट है वो मौजूद हो चुकी है। लेकिन इस सब के बियॉन्ड भी अगर आप देखते हैं कि एक ड्रोन का जो जवाब है वो हम अपने एक ड्रोन से दे, तो उसके लिए भी अब भारत के पास एक अच्छा खासा ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आप टर्की के TB2 ड्रोन को देखते हैं तो वो एक मेल क्लास का UCAV है, मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो अब फाइनली भारत के पास भी इस ड्रोन को काउंटर करने के लिए एक ड्रोन के रूप में एक अच्छा खासा जो ड्रोन है वो आ चुका है। तो आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना जो स्विफ्ट टेस्ट बेड है उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया था और ये भारत के इतिहास का एक मेजर माइलस्टोन था। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स ये निकल करके आई है कि ये जो स्विफ्ट टेस्ट बेड है तो इसका जो टोटल वेट है वो लगभग 1 टन के आसपास है। इसके बाद इसकी जो स्पीड है वो 500 से लेकर के 600 किलोमीटर पर आवर के आसपास है और ये 20,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है वहाँ तक फ्लाई कर सकता है। तो अगर आप इस पूरी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ये टर्किश TB2 ड्रोन से लगभग 2 गुने के आसपास है और इसी के साथ में ये स्विफ्ट टेस्ट बेड अपने साथ 250 से लेकर के 300 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे भी ले जाने में सक्षम है, जिसे अगर आप TB2 से कंपेयर करते हैं तो TB2 अपने साथ लगभग 150 किलोग्राम तक के जो वेपन्स है उन्हें ले जाने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर TB2 की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि सबसे पहले तो इसको डायरेक्ट ऑपरेट किया जाता है, जिससे कि इसकी जो रेंज है वो आप सबको 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी, जिससे कि आपके दुश्मन को वॉर टाइम में ये भी पता चल सकता है कि इसके जो ग्राउंड स्टेशन है वे कहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद अगर आप इसके डिज़ाइन को देखते हैं तो इसका जो RCS है तो उसके कारण इसको एयर डिफेंस सिस्टम से बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इसका एक प्राइम एग्जाम्पल आप सबको जो यूक्रेन रशिया वॉर है वहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि रशिया ने बड़ी आसानी से अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पर यूक्रेन की जो सेना है उनको ये भी कहना पड़ा कि जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होते हैं तो वहाँ पर इस टाइप के जो ड्रोन्स है ये केवल यूजलेस है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर भारत के स्विफ्ट टेस्ट बेड को देखते हैं तो ये एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है, जिसके कारण इसका जो RCS है वो टर्किश TB2 ड्रोन से कहीं ज़्यादा कम है, जिसके कारण इसको एक आम एयर डिफेंस सिस्टम से कैच करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो भारत चाहे तो इसमें थोड़े बहुत और बदलाव को करके इसको एक एडवांस और साथ में लीथल ड्रोन बना सकता है और ये पहले से ही जो मेल क्लास की जो परफॉर्मेंस होती है उसको यहाँ पर भारत को प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे में भारत के पास भी ऑप्शन है कि हम अपनी सेनाओं के अंदर ये जो टेस्ट बेड है तो इसको भी शामिल कर सकते हैं थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ में। बाकी तो बाद में भारत इसके फुल साइज़ के जो घातक UCAV होंगे उनको बना ही लेगा, जो कि लगभग 2 टन से लेकर के 2.5 टन तक का जो वेपन पेलोड है उसे अपने साथ कैरी करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, इस सब के बाद इस ऑप्शन के ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारत को इस ड्रोन को मॉडिफाई करके अपनी भारतीय सेनाओं के लिए एक आर्म्ड ड्रोन बनाना चाहिए जिसको हम अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर सकते होंगे? तो दोस्तों, बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।